सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं रामं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयतु नमो समयसाराय स्वानुभूतिया चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे। क्लश 102 होना हुआ 146 अपने चल रही थी। इसमें आचार्य कुमकुम भगवंत ने बड़े ही स्पष्ट भरे शब्दों में कहा कि शुभाशुभ जो कर्म है दोनों ही अविशेषतया बंधन की कारण है। शुभ भाव से भी बंधन ही होता है और अशुभ भाव से भी बंधन ही होता है। जिससे चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, बंधन तो दोनों ही बंधन है। अज्ञानी की कल्पना में शुभ भाव बंधन रूप नहीं लगता है, अशुभ भाव बंधन रूप लगता है। यही अनादिकाल से इस जीव की भूल है। इस भूल के निवारण के लिए ही ये कथा है। अगर इसमें हमें ऊपर की गाथाओं में जो कहा, अज्ञानता में कारण भेद दिखते हैं, स्वभाव भेद दिखते हैं, स्वरूपवाद भेद दिखता है और आश्रय भेद दिखता है। लेकिन सम्यक ज्ञान के अंदर भेद नहीं दिखता, दोनों एक से ही परिभाषित होते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं फिर आगे। जैसे सोने की और लोहे की बेड़ी बिना किसी भी अंतर के पुरुष को बांधती है, क्योंकि बंध भाव की अपेक्षा उनमें कोई अंतर नहीं है, इसी प्रकार शुभ और अशुभ कर्म बिना किसी भी अंतर के पुरुष को जीव को बांधते हैं, क्योंकि बंध भाव की अपेक्षा उनमें कोई अंतर नहीं है। बंध तो बंध है, अंतर कुछ नहीं। ज्ञाता स्वभाव अबंधक है, शुभाशुभ भाव बंधक है। स्वभाव में रमना अबंध है और स्वभाव से बाहर आना बंध है। अज्ञान में दिखते हैं। बनारस दास जी ने भी नाटक समय सार में बहुत अच्छी बात एक लिखी है, देखिए। पाप पुण्य की समानता में शिष्य की शंका एवं उसका समाधान किया उन्होंने। नाटक समय सार जो
बनारस दास जी ने लिखा, पहले जो ऊपर में हमारे प्रश्न चले उसी के आधार को बनाकर लिखा कि संक्लेश परिणाम ने सो पाप बंद हुई, विशुद्ध सो पुण्य बंद हेतु भेद मानिए। कि संक्लेश परिणाम से तो पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणाम से पुण्य बंद होता है। इसमें दोनों में हेतु का अंतर है, कारण का अंतर है। अभी ये शंका समाधान चल रहा है। अज्ञानी की इस प्रकार शंका है जो ऊपर में अपन समाधान करके आए हैं कि वो कारण भेद समझता है कि इसका कारण ये है न इसका कारण ये है। दूसरा, पाप के उदय असाता को कटुक स्वाद, पुण्य उदय साता मिष्ट रस भेद जानिए। कि इस प्रकार पाप के उदय में असाता कटुक स्वाद और पुण्य के उदय में मिष्ट स्वाद, तो दोनों के अंदर ऐसा रस भेद भी है। क्या है? स्वाद भेद भी है। पाप संक्लेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप। इन दोनों को स्वभाव भिन्न भेद भी बखाने कि दोनों के स्वभाव में भी भेद है। क्या भेद है? कि भाई पाप तो संक्लेश रूप है और पुण्य विशुद्ध रूप भाव है, इसलिए दोनों के स्वभाव में भी भेदता है। चौथा, आश्रय, पाप सो कुगति होई, पुण्य सो सुगति होई, ऐसे फल भेद प्रतीच परमानीय। ऐसा फलों का भी भेद है। अब उसका समाधान करते हुए कि यहाँ तक तो शंका क्या की, तो ऊपर में ना अज्ञानियों को यही तो लग रहा है और हमें यही लग रहा है। पाप पुण्य एक नहीं दिख रहे हैं, हमें क्या दिख रहे हैं? भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। तो हम अपने तरफ से प्रश्न भी करते हैं कि देखो, कारण पाप का कारण अलग है, पुण्य का कारण अलग है। पाप के कारण तो 5 इंद्रिय के भोग, हिंसा आदि कार्य, आरम सारम के कार्य, और पुण्य के कार्य अनंत आदि के प्रति भक्ति, पूजा, दया, दान का परिणाम, तो कारण भी अलग हुआ है, स्वाद भी अलग हुआ। एक पाप का स्वाद दुख रूप, पुण्य का स्वाद सुख रूप, स्वभाव भी अलग हुए हैं और आश्रय भी अलग हुए। तो उसका समाधान करते हुए बनारस दास जी ने लिखा, पाप बंद पुण्य बंद दो में मुक्ति नहीं। क्या कह रहे हैं? दोनों मुक्ति नहीं, तो दोनों में मुक्ति है ही नहीं, तो कारण अलग अलग कहाँ हो गए? क्यों? न पाप से मुक्ति होती है न पुण्य से मुक्ति। कटुक मधुर स्वाद पुद्गल को पेखिए, और जो अनुकूलता और प्रतिकूलताएं जो मिलती है वह तो पुद्गल की है। किसकी है? जो अपने ऊपर की कथाओं में निकल चुका है। ये सारे परिणाम पुद्गल के हैं, है ना? तो कि जब जो पुद्गल की है तो इसमें भेद कहाँ? संक्लेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, और संक्लेश और विशुद्ध जो परिणाम है ये कर्म की चाल है। कर्म के उदय के अधीन पर ओदिक भाव, ओदिक है संक्लेश भाव और विशुद्ध भाव इसके है। पुद्गल की चाल है। कुगति सुगति जग जाल में विषेखिए, कि और कुगति और सुगति जो है वो तो संसार में ही है, कहाँ है? मोक्ष में थोड़ी है। तो अब न तो इसमें कारण का भेद हुआ, न स्वभाव भेद हुआ, न स्वरूप भेद हुआ है, और न ही फल भेद हुआ। मतलब ये यहाँ कहना चाहते हैं कारण आदि भेद तो ही सुजद मिथ्यात्व माही। मूल बात जो कहना चाहते हैं वो ये है। क्या कहा?
जो भेद मानते कि ये जो तुझे जो कारण भेद दिख रहा है, स्वभाव भेद दिख रहा है, स्वाद भेद दिख रहा है, आश्रय भेद दिख रहा है, सब तो फिर से ध्यान से सुनो। कारण आदि के भेद तो ही सुझत, तुझे जो दिख रहे हैं मिथ्यात्व माही, ये मिथ्यात्व के अंदर तुझे ये भेद दिख रहे हैं। अगर तेरा मिथ्या भाव हट जाए तो तुझे भी ये भेद दिखने वाले नहीं है। आप और हमको जो अलग अलग नजर आ रहे हैं ना, वो काहे से नजर आ रहे हैं? अपने मिथ्यात्व, अपने अज्ञान भाव से समझ में आ रही है। मार्मिक बात ये है। देखो क्या कहा कि कारण भेद तो ही सुजत मिथ्यात्व माही, ऐसो देत भाव ज्ञान दृष्टि में न देखिए। कि जब ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, तो उसकी दृष्टि में ऐसे अलग अलग भेद नहीं दिखते हैं, उसको तो एक ही दिखता है। ये सब एक ही। कि पुण्य पाप में कारण भेद नहीं, पुण्य पाप में स्वभाव भेद नहीं, पुण्य पाप में स्वाद भेद नहीं, पुण्य पाप के आश्रय में भेद नहीं। कब प्रकट होंगे? कि जब तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान की ओर प्रकट होगा, मिथ्यात्व का विलय होगा, तो उस ज्ञान में भेद दिखाई नहीं देंगे। क्या है? ऐसो देत भाव, द्वेत न दो, ज्ञान दृष्टि में न देख लेखिए, न लेखिए कि इसमें नहीं दिख रहे। दो महाअंध कूप, दो कर्म बंद रूप, दुह को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। कितनी उत्कृष्ट शब्द की रचना की है। क्या कहा? फिर से सुनो। दो महाअंधकूप, कौन से अंधकूप? पुण्य और पाप दोनों ही अंधे हैं। जो अपन ने उसमें कहा था भजन में कि तामे सो अशुभ अंध, दो ही करे कर्म बंद है। बागचंद जी साहब के भजन में है, क्या कहते हैं कि दो महाअंधकूप, दो कर्म बंद रूप। अंध कुआ है और दोनों ही क्या है? दोनों बंद रूप है? दुह को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए कि दोनों का नाश ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कराता है। जब तक पुण्य पाप में भेद डलता रहे, एक बंधन और एक मोक्ष का कारण समझता रहे, तब तो अज्ञान से कर्म का बंध ही होता रहता है। अब सुधारा कहाँ करना है? सोचो। इस मान्यता का है क्यों? फिर भी हमारा जोर वही जाएगा। है इसलिए कितने बड़े बढ़िया शब्दों में डाला कि कारणादि भेद तो ही सुजत। जो हमें ये कारणादि के भेद दिखते हैं मिथ्यात्व माही में, ये मिथ्यात्व के परिणाम में हमें ऐसा दिखता है। ये बात एक महिला हो, माता हो, वो दूसरों के यहाँ जब जाती है या दूसरी जगह कुछ देखती है और वहाँ कोई भेदभाव की कोई प्रक्रिया होती है, तो अपने मुख से ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या कहती है? बोलो क्या बोलती है? देरानी जेठानी का हो या चाचा काका भतीजे का हो या अन्य का हो या पड़ोस का हो, भाई अपने को क्या, अपने को भेदभाव नहीं कर। दूसरी जगह ये कहेगी, क्या कहेगी? लेकिन जब उसको वह मोह के उदय में स्वयं के साथ गुजरती है तो वो करेगी वही। बात समझ में आएगी? ऐसे आप और हम कहते हैं हाँ पाप पुण्य दोनों ही बराबर है, लेकिन ये मोह के उदय में हमें पाप पुण्य अच्छा लगता है और पाप बुरा लगता है। अंतर समझ में आ रहा है? बात की नहीं आ रही है? बाहर में हम ऐसे ही कहेंगे अरे भाई किसका भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान दृष्टि रखना चाहिए, सब समानता का है, कोई किसी का नहीं, सब पराये हैं, सब अपने। और जब स्वयं के ऊपर जब मोह का उदय आता है तो उसे जीत नहीं पाता है, वो उसमें उलझ जाता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जब आप और हम अपनी दृष्टि में आते हैं तो ये मिथ्यात्व का मोह ऐसा है कि जहाँ धर्म नहीं है वहाँ धर्म दिखाता है, जहाँ बंधन है वो मुक्ति दिखाता है, जब दुख के कारण है वहाँ सुख का कारण दिखाता है।
तीव्र कषाय का उदय हो तो जो विषय पाप दुख के कारण है वहाँ सुख दिखाता है, और मंद कषाय का उदय हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम ही सुख रूप दिखता है। इकाई का है, इसलिए यहाँ शब्द डाला कि ये सूझत नहीं काई से कि मोह के मिथ्यात्व भाव से हमें सूझता नहीं है। बनारस दास जी के नाटक समय सार में इन्हीं के आधार समय सार कलश को आधार बनाकर उन्होंने इतनी अच्छी शब्द की उस समय के शब्दों की रचना की जो भव्य जीवों के लिए उत्थान मार्ग की है। पर समझ में आए तो विवेक का कार्य अलग है और मान्यता का कार्य अलग है। विवेक में तो ज्ञानी भी अपने में नहीं रह पाते हैं तो पुण्य के ही कार्य करेंगे। अच्छा कल कही था, अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे करने की भावना करेंगे, जगत के जीव दुख मार्ग से निकल जाए, सच्चे सुख के मार्ग में लग जाए। हर व्यक्ति देव धर्म गुरु की आराधना में लगे, तत्व सिद्धांत में लगे, भेद ज्ञान में लगे है। परंतु हमारी आधारता ये अंध को दिखता नहीं है। इसलिए तो ऊपर में जब कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में बड़े प्रवीण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। कुशल का मतलब क्या? प्रवीण, समझदार। लेकिन जब स्वयं पे गुजरती है तो मान्यता तो वही रहती है। बहुत सारी चीजें आप और हमारे जीवन में चल रही है जो उग्रो भाई दृष्टि कितनी पवित्र होनी चाहिए, कितनी नेक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। बंध के कारणों को मोक्ष का कारण न माना जाए और कहीं कहा गया हो तो उसको व्यवहार समझा जाए, उपचार समझा जाए। कई धर्म में जैसे तुलसीदास ने लिखा ना, जब आप और हम भी अपनी चर्चा करते तो हमारे धर्म में भी बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं। उन्होंने कहा दया धर्म को मूल है, बाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में जान। पारंपरिक भूमिका में पाप से छुड़ाने के लिए जीव को क्या कहा, हमारे यहाँ भी कहा ना 4 प्रकार के। जब धर्म की चर्चा करी, अभी अपना चला था धर्म के स्वरूप की चर्चा में, तब 4 प्रकार की बात कही। उसमें एक अहिंसा को भी परम धर्म कहा गया। क्या कहा गया? वस्तु स्वभावो धर्मो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय धर्म, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म और अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा है ना करुणा। अहिंसा का अर्थ क्या है? करुणा, किसी जीव को सताना नहीं। इसलिए आप और हम तो रोज प्रतिदिन यही बोलते हैं, नहीं सताऊं किसी जीव को। हे भगवान मेरे ऐसे परिणाम। बालक कहता है, छोटा सा बच्चा जब उसको सिखाते हैं ना वह स्तुति, तो भगवान के सामने कहता है, हे भगवान मेरे अंदर ये भाव रहे कि नहीं सताऊं किसी जीव को और झूठ कभी नहीं कहा करूं। दया तो वो कहता देखो मूल में दया। अरे भाई हाँ, लेकिन जो दया को ही धर्म मानकर रुक जाएगा और आत्मा को न जानेगा तो वो भी मोह का ही परिणाम है। और इसलिए उसमें गुरुदेव श्री ने और अन्य जगह लिखा कि जब जब दया को धर्म कहा गया, ओरिजिनल व्यवहार कहा गया, वो तो करुणा भाव बन है। लेकिन जब वास्तविक दया को मोक्ष मार्ग कहा जाए या वास्तविक दया को धर्म कहा जाए तो वो पर दया नहीं है, वो स्वदया है। स्वदया अर्थात अपनी परिणति में से मोह राग देश का नाश। अरे बात सुन, प्रसाद सिद्धि उपाय में लिखा आचार्य अमृतचंद्र भगवंत ने
हिंसा और अहिंसा की सरलता में परिभाषा दी। कई बार उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ स्पष्ट भरे शब्दों में कहा कि अपराधो भाव खल्लो रागादि नाम भवत्त हिंसेति तेषां में उत्पत्ति हिंसेति जिनागम संक्षेप। जिनागम का अगर संक्षेप में हिंसा का स्वरूप समझना है तो आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना हिंसा और मोह राग देश की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा। तो वो अहिंसा जो है ना वो मोक्ष मार्ग की है। और ये जो करुणा का भाव, जीव बचाने का भाव, वात्सल्य प्रीति का भाव, कोई जीव का घात ना हो, हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो, हम ऐसे आचरण करें कि जिससे सामने वाले में भी क्षोभ पैदा ना हो, दुख पैदा ना हो। ऐसे जो विचार बनते हैं वे कारुण्य भाव युक्त हैं, पुण्य भाव युक्त हैं। ज्ञानी इन भावों को बंधन मानता है, अज्ञानी इन भावों में मोक्ष ढूंढता है। इसलिए परिणाम कैसा है? दोनों परिणाम कैसे हैं? अंत बंद ही है ना। देखो बनारस दास जी ने तो और विशेष कह दिया, अंध नहीं अंधकूप कह दिया। ये तो कुआ है, दिखता सुनता नहीं। भेड़ को आंखें होती है, भेड़ें होती है ना, आंखें होती है, लेकिन फिर भी अंधी है। क्योंकि एक खाई में गिरेगी तो पीछे के पीछे सब गिर जाएगी। क्यों? अब बोलो आँख है कि नहीं है उसको, वो ये नहीं सोच, वो एक आगे जो चल रहा है तो पीछे कैसे चलेगी, उसी आए उसी का उसका स्वभाव है, क्या करे। उनको यही पता नहीं है इसमें क्या है और क्या नहीं। सोचो, कई बार मनुष्यों में भी ऐसी घटनाएं घट जाती है और वही कार्य शांति से हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान निकल जाता है। लेकिन वही चीज़ अशांति से होती है ना तो उसका रिजल्ट बाद में बहुत दुख रूप आता है। कई घटनाएं आप और हमने टीवी पे देखी सुनी, आज भी कल भी हुई कई घटना। बहुत बड़ा भारी मेला लग रहा हो, पंडाल बना हो, लाखों हजारों आदमी उसमें बैठे हुए हों, या कोई दर्शन करने की लाइन लगी हुई हो, क्या है, और कोई एक चढ़ाव टूट जाए या किसी ने अज्ञानता में कह दिया सांप आ गया तो सब भागते हैं। अगर वो उस समय संतोष रख के अपनी अपनी जगह खड़ा रहे तो हो सकता है कि इतनी मृत्यु ना हो, लेकिन वो सब अपने को बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। कैसे होते हैं और उनमें पता ही नहीं, फिर बाद में रिजल्ट आता है कि 10 मर गए, 20 मर गए, 32 मर गए, 40 मर गए, इतने घायल हो गए, इतने ये हो गए। क्यों है? अगर वो वहीं खड़े रहते तो कितने मर जाते? नहीं मरते। लेकिन अकुलता, वो एक भेड़ गिरी और दूसरी वहीं खड़ी रहती तो कितने गिर जाते? लेकिन वो अंधे हो जाते। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे ही पुण्य पाप की दशा आप और हमारे जीवन में इसी रूपकता की हो रही है। अज्ञानियों की भाषा में हम भी पुण्य नहीं करना, नहीं होना ये बात नहीं है। कल भी कहा था, आज भी कहा कि भैया जहाँ जहाँ धान उगेगा वहाँ वहाँ छिलके तो सहज में होंगे। चलो, गेहूं की फसल आएगी तो शुक्ला तो उसके साथ आएगा ही आएगा, लेकिन कोई भी शुक्ले के लिए फसल नहीं होता है। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ओर अग्रसर जीव होगा तो उसकी भूमिका में शुभ भाव तो आएंगे और आएंगे।
और जितनी भूमिका बनेगी और शुभ भाव बढ़ जाएंगे। आप और हमारी भूमिका में हमें रात में खाने का भाव नहीं आता, दिन में खाने का भाव आता है। और कोई पुरुषार्थ करेगा तो दिन में दिन भर खाने का भाव नहीं आएगा, 2-4 बार खाने का भाव आएगा। और आगे बढ़ेगा तो 2-4 बार भी खाने का भाव नहीं आएगा, 2 बार ही खाने का भाव आएगा। और आगे बढ़ गया तो फिर एक टाइम ही खाने का भाव आएगा, और उसमें भी कई बार अनशन करने का भी भाव आ जाएगा, खाने का ही भाव नहीं आएगा। तो उसके क्रम से चलेगा नहीं चलेगा, उसकी भूमिका में आएगा वो सारे भाव आएगा। राज को कितनी बार खाने का भाव आता है? एक बार, एक ही बार आएगा ना। और अंतराय आ जाए तो भी फिर दिन भर भाव नहीं चलता, फिर भाव आएगा तो दूसरे दिन आएगा, फिर समय पे आएगा। फिर वो पूरा अपना उपयोग कहाँ लेगा। गृहस्थी वाला है तो गृहस्थ जैसा भाव आता है। और जिनको धार्मिक रुचि नहीं है उनको कैसे भाव आते हैं? उनको रात को 2 बजे उठा के भी हाथ में कटोरी दे दो तो भी तैयार है। इतनी बजे हाँ, वो कहते हैं क्या, अरे ठीक है सब चलता है, क्या भरपेट खाना खा के जाए, उसके बाद भी रात में भी दे दे तो भी तैयार रहते हैं। क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है कि इससे ही सुख मिलेगा। कई बार शादी विवाह में आजकल तो बारातें जाती थी ना, तो बस गए 12 बज गए, 1 बजे कोई रेस्टोरेंट आया, सब जो नाना करते थे वो भी खाने लग जाते हैं। क्या तो ये इनको पता ही नहीं है। इनको पाप की भी जानकारी नहीं है और पुण्य की भी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर थोड़ा सा आए तो पाप जान लेता है, पुण्य समझ लेता है, तो अब उसको ये तकलीफ ये समझ में आ गई कि ये मोक्ष मार्ग और ये संसार मार्ग। जब वो स्वाध्याय के निकट आता है तब समझ में आता है कि हो, एक ज्ञान स्वभाव चैतन्य स्वभाव में ठहरना, उसका आनंद लेना ही मुक्ति का मार्ग है। और ये शुभ और अशुभ दोनों तो बंधन मार्ग है। लग रहा नहीं लग रहा है? नहीं लगता, क्योंकि अनादि के संस्कार ऐसे गाढ़ पड़े हुए हमारे। हाँ, और हल्के में जाना नहीं कि बंधन मारकर स्वभाव का अवलंबन न ले और पाप में लगे रहे और कहें कि साहब हमें तो पुण्य पाप का भरोसा है, कि वहाँ तो और भरोसा नहीं है। समझ में आई बात? कई बार ऐसा कहते हैं ना कि तू भगवान की ओर ही क्यों देख रहा, तू अपनी ओर देख। भगवान की ओर देखने से भी तेरे को शुभ ही तो हाथ में आएगा, है? अपनी ओर देखेगा तो क्या आएगा? शुद्धता की प्राप्ति। अब अपनी ओर तो देखे नहीं और कहे कि जब भगवान से भी बंधन होता है तो भगवान को छोड़ के जगत को देखता है, तो भैया वहाँ कोई तेरे को धर्म थोड़ी मिल जाएगा। जब यही धर्म नहीं है तो वहाँ का धर्म मिल जाएगा। इसलिए वहाँ से तो उपयोग हटाकर यहीं लगाना, और यहाँ से भी उपयोग हटाकर अपने चैतन्य की ओर देखने का प्रयत्न करना। है और हम लगे हुए हैं आपके इस मार्ग पर, जहाँ पे कुछ बुद्धि हमारी सुबुद्धि में आई है, कुछ बुद्धि, लेकिन आसपास के वातावरण में जिधर दृष्टि डालते हैं तो वही गाढ़ास्ता देखती मिथ्यात्व पर, मतलब ये पारिवारिक ये सब समझ रहे हो आप? तो ये ऐसे कैसे, मतलब इसको कोशिश कर रहे हैं धोने की, यही तो थोड़ा मोला पड़े, यही तो कलिकाल है ना। आप और हम ऐसे ही तो परिणामहीन परिणाम से युक्त होकर ऐसे काल में हमारा जन्म हुआ। अच्छा, दूसरी बात, कोई बात नहीं, जन्म भी हो गया, लेकिन अब इस भाव को दूर कौन करेगा? स्वयं ही करेंगे ना। ये बात की आ रही है। हाँ, अब निमित्तों पे हम कब तक दोष देते रहेंगे बताओ?
भाई कब प्रसंग, ये तो प्रसंग सदाकाल ही बना रहेगा। अभी तो अपने को ये अपने भाग्य को और सहाराना चाहिए कि कम से कम मुझे ऐसे प्रसंग तो मिल गए कि ये बात मेरी समझ में आने लग गई। ऐसे पवित्र जिनेंद्र मिल गए। मैंने उस रोज कहा था ना कि देखो सेवक का मालिक वो सेवक के लिए हितकारी है जो सेवक को सेवक ही नहीं बना देना दे, मालिक बना दे। हमारे भगवान तो ऐसे ही है ना। वो ये नहीं कह रहे कि तुम दिन रात हमको ही पूजते रहो। वो ये कह रहे हैं कि भैया तुम यहाँ पूजो, लेकिन जिसके आराधना से मैं मालिक बना हूँ तुम भी उसकी आराधना में लग जाओ तो तुम भी मालिक बन जाओ। ये जैन धर्म की विशेषता है। अन्य मत में भक्त बनने की ही प्रेरणा है या भगवान बनने की प्रेरणा है। भक्त नहीं बनना ये नहीं है। हम तो कहते हैं जब तक मुक्ति ना हो तब तक भगवान की ही शरणों में बने रहे। क्यों? ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। है भगवान, कभी भी आपका बिछोड़ ना हो, देह बदल जाए लेकिन आपका सानिध्य नहीं बदले। कब तक नहीं बदले? बस जब तक मोक्ष ना जाए तब तक नहीं बदले। और मोक्ष हो जाने के बाद तो अनंत भगवंतों की आराधना में लगे रहते जी। आत्मा की आराधना में लगे, अनंत भगवंतों का स्वरूप ज्ञान में झलकता रहता है। जैसे मैं परिपूर्ण हूँ ऐसे सभी भगवान परिपूर्ण है, जैसे भगवान परिपूर्ण है ऐसे नहीं। क्या नहीं सोचती है भाई। कहने का मतलब ये देखो, ज्ञानियों की कोई बात भी हमारे हृदय गम्य होने में सालों लग जाते हैं और अज्ञानी की एक बात भी एक क्षण में हमारे हृदय में बैठ जाती है। कितनी लोक व्यवहार में भी और पारमार्थिकता में भी। अज्ञानी की बहुत जल्दी जरा सी कोई बात कहता है विडम्बना, अरे हाँ ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और जिनवाणी के थक जाए तो भी हम नहीं समझते उस चीज को। फिर हम कुतर्क देते हैं, कुमार देते हैं, क्या करें जी। कमी कहीं नहीं है, कमी मात्र अपने परिणामों की। बताओ, उसके लिए तो समझ जी ने कई बार कहा ना, कई ज्ञानी भी कहते हैं अगर डॉक्टर कह दे कि तुम्हें ये है, 1 मिनट में विश्वास, और आचार्य कितना ही कह दे तो विश्वास नहीं, क्योंकि कोई ध्यान नहीं। ऐसा करने से ऐसा होता है। ऐसा एक व्यक्ति का लेख आया, एक व्यक्ति कहते हैं कि पहले पढ़ा भोजन करने के बाद तत्काल नहीं घूमना चाहिए, शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसने घूमना बंद कर दिया। एक लेख में पढ़ा कि इससे तो दूसरी ये चीज फायदा होती है, उसने फिर घूमना चालू किया। मतलब क्या कहना, क्या कहना? हमारे यहाँ कहते हैं कि भैया ये तो सब निमित्त पर है कि कार्य तो जो होना है, जो तेरे कर्म में होगा वही होगा। तो घूमे तो भी रोग तेरा कम नहीं होगा, न घूमेगा तो भी रोग तेरा कम नहीं। असाता आ जाए तो घूमने से भी लाभ नहीं, और साता का उदय हो तो घूमता, न घूमे तो भी लाभ। तो परंतु डॉक्टरों की बात पे हमें कितना भरोसा और जिनवाणी की बात पे कितना भरोसा, बताओ। धन कुमार सेठ के विषय में उनको था अपने पुण्य पाप पे भरोसा। किनको? तो धन कुमार चरित्र पढ़ता है ना, पुण्य पाप पे भरोसा कितना था। मेरे भाग्य में होगा तो है, तो भाग्य के उदय में सब चीज मिल गई है। और कोई करते ही करते मतलब प्रयोजन समझना, अपने तो चर्चा का विषय में ये निकल गया। इसलिए पुण्य और पाप दोनों ही समान जिसे नजर आते हैं
और इन पुण्य पाप से भिन्न चैतन्य आत्मा ही जिसकी दृष्टि में बसता है, वहीं से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। और कल अपन ने कहा था, देखो विशाल यहाँ तक कर समझना, कि जब जब भी निमित्त की चर्चा करेंगे मोक्ष मार्ग की, तो पुण्य भाव की ही की जाएगी, पाप भाव की निमित्त की चर्चा नहीं की जाएगी। पाप भाव में तो कहीं से कहीं तक भी योग्यता नहीं पड़ती है। क्या? जिन जिन को शुद्धता प्रकट हुई है, उनको पूर्व में भाव शुद्ध थे, पर शुभ भाव होने से शुद्धता प्रकट हो गई हो, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। इसलिए विवेक का कार्य विवेक करो, सीधी सी बात है। एक बार कहते हैं ना, अपन के समूह शरण में जाकर भी खाली दे के आ गया। जिनको सम्यक दर्शन समूह शरण में हुआ हो, अपेक्षा समझ लेना। चाहे सम्यक दर्शन जो होता है ना, तो हमारे यहाँ लिखा है कि चाहे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति केवली श्रुत केवली के पादमल में होती है, यानी समूह शरण आदि में होती है, गंधकुठी में होती है। समझ में आई बात के नहीं? जिन जिन को ये हुआ हो, उनकी उपस्थिति समूह शरण में थी, उन समूह शरण में होने से ये उत्पन्न हो जाए, ऐसा हुई है तो कहाँ होगी? हम भी अनेक बार समूह शरण में चले गए भगवान, और कई बार तो ऐसे भी बीत गए, शास्त्र के अंदर अनुसार पढ़ो कि समूह शरण की रचना को तो जी भर भर के देखा और भगवान को देखा ही नहीं। किसको? इसमें और थोड़ी सी सुंदरता लगा देते हैं, लोग आए मान लो कोई दर्शन कर, तो भगवान को तो नमोकार मंत्र बोलकर धोख दे देंगे, और सब इनको इधर उधर ही निहारेंगे। हाँ ये अच्छा बना, ये बढ़िया बना, ये बढ़िया बना, हाँ बहुत बहुत बहुत। तो उनका सारा उपयोग कहाँ लग जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे समूह शरण की रचना जो 1 योजन 12 योजन 6 योजन इतनी व्यापी का ऐसा है, और ऐसे रत्न ऐसे ये वो, तो भगवान को देखे तो कितनी देर देखे? 5 मिनट, और पूरा समय कितना कहाँ लगाए? तो कहते वो भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे ही है कि क्या करें, जीव की अज्ञानता ऐसी चाहिए। दुनिया की चर्चा हम हरेक करें और आत्मा की चर्चा ही नहीं करें, और फिर कहते कहाँ है कि हम स्वाध्याय में गए थे। और हम क्या कहते? हम समूह शरण में गए थे, तो तुम्हारा समूह शरण में जाना सच्चा था कि नहीं था? कि नहीं था। ऐसे पुण्य पाप की प्रक्रियाओं में हमें समझना चाहिए, गंभीरता को समझें। पाप करने की, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति आज वर्तमान समय में हर व्यक्ति ऊंधी सोच का हो गया। पहले तो इतना नहीं सोचते थे, लेकिन आजकल तो सब व्यक्ति ऊंधी सोच रखते हैं, और दूसरी दृष्टि से हर व्यक्ति विवेकी और ज्ञानी हो गए। यहाँ विवेकी का मतलब वो विवेकी नहीं लेना जो संज्ञान वाले लेना है। अरे ठीक है आपा, ये तो सब कहते रहते हैं, ये तो सब कहते रहते हैं। कह रहे भाई, तो तेरी दृष्टि में तो उसी का रस आ रहा है ना, तो दृष्टि फिर शुद्धात्मा को ग्रहण कैसे करेगी? इसलिए न कारण भेद, न स्वभाव भेद, न स्वाद भेद, और न आश्रय भेद, तो अभेद। तो अभेद क्या? एक ये दोनों पराये, और ये चैतन्य भगवान आत्मा मेरा।
इसलिए जितनी मुक्ति मिलेगी उस स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। बस जिनवाणी तो एक ही कहती है, भाव शुभाशुभ बंद स्वरूप। शुभाशुभ भाव कैसे हैं? बंद स्वरूप। और निज आत्म स्वरूप कैसा है? निर्बंध स्वरूप। उसके अंतर्गत चलते रहो, कोई बात नहीं। और अगर ये बात सुनकर अशुभ भाव बढ़े और शुभ भाव घटे तो समझना गड्ढे में जा रहे हैं। और अशुभ भाव छोड़कर शुद्ध भाव भी बढ़े, शुभ भाव भी बढ़े और दृष्टि शुद्धता की ओर जाए तो समझना सम्यक्त की ओर जा रहे हैं। कितना अंतर समझ में आई बात है? ये बात सुनकर हमारे शुभ भाव घटने लग जाए और अशुभ भाव बढ़ने लग जाए तो समझना कि हम गड्ढे की ओर जा रहे हैं। और अशुभ भाव कमजोर पड़कर शुभ भाव बढ़ने लग जाए और शुभ बढ़ते हुए भी दृष्टि शुद्धता की ओर जाए, चैतन्य आत्मा की महिमा समझे और समझाए तो समझना कि कुछ सुधारना हमारा है। और शुभ भाव को ही मुक्ति का कारण मान ले और शुभ अशुभ भाव को संसार का कारण मान ले तो भी समझना कि भव का अंत नहीं होगा। संसार के भव अच्छे मिल सकते हैं पर भव का अंत नहीं हो सकता। अंत करने के लिए तो एक ज्ञान में ही मग्न रहना पड़ेगा। जो संसार में दाखिल कर सरल भाषा उनको आचार्य ने तो सरल से कह दिया कि भाई जो संसार में दाखिल कराए उसे हम शुभ कैसे कह सकते हैं? क्या वो भी किसी कि जैसे आपने कहा कि जो उदाहरण दिया तो वो भी व्यवहार का पक्ष मतलब पक्षाधिकार या तो दोनों से हटके जो आप चर्चा कर रहे हैं। देखो भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें आप हमको समझने को मिल सकती है। अपने यहाँ कहा ना, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए। बात है, कई जीव की ललक इतनी होती है, धार्मिक ललक होती है कि वे सारे पुण्य कार्य, पुण्य के उदय को भी एक तरफ रखते हैं और धर्म के कार्य को श्रेष्ठ समझते हैं। कितना और कई जीव ऐसे होते हैं कि पुण्य कार्य को ही श्रेष्ठ समझते हैं, धर्म कार्य को श्रेष्ठ नहीं समझते हैं। तो वो क्या सुख में मग्न हो जाते हैं। कौन? ऐसे जो पुण्य भाव में ही रत रहकर आत्मा को न जाने तो पुण्य में ही मग्न हो जाते हैं। और जो पुण्य में रहते हुए श्रेष्ठ किसको जाने, आत्मा को जाने, उनकी परिणति यद्यपि पुण्य रूप होती है लेकिन वे जानते हैं कि ये भाव सुखद नहीं, सुख का कारण तो मेरा चैतन्य भाव है। अंदर में उसको क्लिक चलता रहता है। इसको क्षोभसम ज्ञान में समझना, अपन क्षोभसम ज्ञान के लिए नहीं। वो सब आपके भाग्य से सब बातें निकलती है। हाँ, समझना कहाँ। हाँ, ये सब जो है ना, ये बहुवाचक शब्द हैं। शब्द सामान्य, लेकिन इन शब्दों में अर्थ गहन भरा रहता है। हाँ, कि क्षोभसम में समझना, लेकिन क्षोभसम के लिए नहीं समझना इसको। हमारा ज्ञान बढ़ जाए इसके लिए नहीं समझना इसको। ये स्वानुभव गम्य हो इसलिए समझना इसको। नहीं तो ज्ञान में तो आ गया, इतने साल हो गए, इतनी बार हमने समझ लिया पुण्य पाप एक, ये बंध के कारण, ये दुख रूप, ये संसारी असूचि है, जड़ है, मलिन है, अनित्य है, असरण है, ये सब बात समझ ली, लेकिन अंदर में अनुभव नहीं किया तो दृष्टि हमारी पराई की पराई देगी। सबकी दौड़ बाहर तक सीमित है।
आचरण भी करेगा तो दुनिया को दिखाने के लिए, स्वाध्याय भी करेगा तो ज्ञान बढ़ाने के लिए, भगवान के दर्शन पूजन भी करेगा तो प्रसिद्धि पाने के लिए, अपना हित कुछ भी नहीं है इसमें, उसका विचार नहीं। ये बात इसमें सारभूत बात कहना चाहते हैं। बहुत सचेत इतनी कठिन बात है ये। हाँ, मैं नहीं, जिनवाणी अपने को सचेत कर रही है, ये जागृत करा रही है। अटकने के मार्ग 99.99 पॉइंट है और निकलने का मार्ग सिर्फ 0.1 का भी 0.1 पॉइंट है। इसलिए हम कहाँ कहाँ अटक रहे हैं वो सब जिनवाणी हमें ज्ञान करा रही है। ध्यान में आ गया कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, पर क्या है उसका लाभ? क्या लाभ तो तब हो, कहा ना कि वो पक्षी जो बंधा हुआ पड़ा वो कह रहा है कि भाई शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हमें दाना चुगना नहीं, और फिर भी उलझता कहाँ। ऐसे आप और हम सब कहते हैं कि ये पुण्य पाप बंध रूप है, लेकिन फिर भी दृष्टि हमारी स्वभाव पे नहीं जाती है। तो उसी पक्षी के भांति, पक्षी की बात है। एक पुण्य को धर्म कहता है, लेकिन उसे भी धर्म की खबर नहीं। तो अंतिम बात की पूर्ण कहता हूँ, बहुत मार्मिक बात है। एक पुण्य को धर्म कहता है, लेकिन उसे धर्म की खबर नहीं। एक पुण्य को कर्म कहता है, पर उसे भी धर्म की खबर नहीं। धर्म की खबर नहीं मतलब अपने शुद्धात्मा की उसे भी खबर नहीं। तो दोनों में अंतर क्या हो गया? और क्या अंतर हो गया? एक धर्म कह रहा है, वो भी बहिरंग में घूम रहा है। एक कर्म कह रहा है, वो भी बहिरंग में घूम रहा है। तुझे लाभ क्या मिला? एक कर्म बताकर आचार्य तेरे को तेरे में दृष्टि स्थापित करना चाहते हैं कि तू पुण्य पाप से परे शुद्धात्म की दृष्टि बना। क्या एक शरीर को अपना मानकर शरीर की क्रियाओं में मग्न हो रहा है, एक शरीर को पराया मानकर भी शरीर की क्रिया में ही मग्न हो रहा है। तो बताओ उसके ज्ञान को लाभ क्या मिला? क्या लाभ मिल गया? ये दोनों की प्रक्रिया तो एक ही है ना। जब पराया जाना तो उसमें भाव कहाँ से आते हैं? कई लोगों को मैंने देखा, देखो शास्त्रों में अनेक प्रकार के दृष्टांत आते हैं, उन दृष्टांतों का निषेध नहीं किया जाता है। जहाँ कर्म के उदय में होते हैं वहाँ कर्म के उदय में भी होते हैं। और कई एक व्यक्ति ऐसे हैं जो शरीर के श्रृंगार में लगे हुए हैं, शरीर की पुष्टि में लगे हुए हैं, शरीर के पोषण में ही लगे रहें, तो हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे कि ज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी। एक कहता शरीर मेरा नहीं, ये सब कर्म के हैं, और फिर भी पूरा पोषण शरीर का ही है। तो फिर उसकी और इसकी मान्यता में अंतर क्या हो गया? बाहर की बात में, ज्ञान में ही बदलाव आया। बदलाव कहाँ आया? ज्ञान में बदलाव आया। ऐसे पुण्य को कर्म कहकर भी अगर आत्मा अगर हमारी समझ में नहीं आई तो भी हम संसार में ही भटकने वाले हैं। और एक पुण्य को धर्म मानकर भी आत्मा को अनुभव न करे तो वो भी संसार में ही भटकेगा। इसलिए हमें तो मुक्ति मार्ग प्राप्त करना है, तो दोनों के स्वरूप को समझकर शुद्धात्मा को उससे भिन्न जानकर उसकी दृष्टि बनाएं, उसी में प्रतीति करें, स्वानुभव करें, स्वरूप स्थिरता के द्वारा उसमें लीन हो, तो ही मुक्ति का मार्ग तैयार होता है। यही बात यहाँ कही है। अब इन दोनों कर्मों का निषेध करने की गाथा 147 चलेगी। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए शुद्धात्म तत्व की अनुभूति में लगे रहें। यही मंगल।
सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप निज में बताए यह अनंत प्रकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार